ये माता प्रसाद पांडे को बनाकर इनडायरेक्टली अखिलेश यादव ने एक मैसेज मुसलमानों को दिया है, मुसलमानों सुधर जाओ वरना तुम्हारा तो वो हश्र हम कर देंगे कि भाजपा तो अभी सोच रही है हम वहां लाके खड़ा कर देंगे जहां कटोरा भी तुम पकड़ के खड़े नहीं हो पा सकते हो। कांग्रेस ने तो कटोरा दिया था हमको, कांग्रेस ने तो कटोरा दिया था, कम से कम भीख तो मांग सकते थे जो मांग रहे हैं आज तक। ये कटोरा भी हमसे छिड़वा देंगे। और मुसलमान भाजपा हराने में इतनी ताकत लगाए हुए है कि वो सब कुछ भूल जा रहा, बस भाजपा हराना है, चाहे भाजपा से बड़ा दुश्मन को क्यों ना मौका मिल जाए। मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में हुआ था, यही अखिलेश यादव सीएम थे ना। 80,000 मैं गया था, 80,000 लोग, मैं उस गांव का नाम भूल रहा हूं, जहां खेतों में उनके तंबू लगे थे प्लास्टिक के, ठीक है। मैंने आंखों से देखा महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो शौच जाती थी, उतनी बड़े टेंट में इसने शौच का इंतजाम नहीं किया। बात समझिए, अगर मोदी जी बोलते हैं इज्जत घर सबको शौचालय देंगे तो ये विरोध करते हैं। 5 जीते थे, अरे 2-3 भाग भी तो गए, 3 भाग गए, ये भी भाग जाएगा पूरी पार्टी को बेचकर। माता प्रसाद पांडे किसी दिन भी बेच के भाग जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों के डीएनए में है बेचना और भागना, तोड़ो जोड़ो मोड़ो, ये उनके डीएनए में है, इतिहास है पूरा। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये इसकी हिस्ट्री है ऑलरेडी। फूट डालो और राज करो का जब शासन था भारत में तो अंग्रेज अकेला नहीं था, उसके साथ भी ब्राह्मण थे, और मुगल जब आया था तो उसके साथ भी ब्राह्मण थे, हम तो कहीं थे ही नहीं। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में हमारी भूमिका की माने एक वो बनी कि अब हम भूमिका निभा सकते हैं, तो हमारे ही नेताओं ने, पिछड़ों के नेता है ना अखिलेश यादव, हमारे ही नेताओं ने हमारा अधिकार छीना। अरे भाई, मैं मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मैं तो अखिलेश यादव जी से पूछ रहा हूँ, क्या पिछड़ा कोई नहीं था इस योग? क्या जब पीडीए था तो कोई पिछड़ा विधायक को आप विपक्ष का नेता बना देते, कम से कम उसका घर परिवार सुखी हो जाता। आपको पता नहीं है तो लोगों को बता दूं, लोगों को मैं बता दूं कि जो नेता विपक्ष होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वो सेकंड सीएम होता है, उसको फैसिलिटीज भी मिलते हैं, उसके तनख्वाह अलग होते हैं, उसकी सुविधाएं अलग होती है, उसका पद अलग होता है, उसका मर्तबा अलग होता है। तो ये चीज़ अगर पिछड़ों में जाता तो मर्तबा बढ़ता। उनके चाचा बहुत दबंग और दिग्गज नेता थे, शिवपाल यादव को बना देते, मुसलमान स्वीकार भी कर लेता। चलिए पिछड़े में कोई योग नहीं था बकौल अखिलेश यादव के, तो दलित में बना देते, दलित भी योग नहीं है भैया, सब पिछड़ा आयोग है, दलित आयोग है, मुस्लिम को बना देते। सबसे ज़्यादा विधायक सारा वोट ही मुसलमान का है इनके पास दूसरा वोट है ही नहीं, मैं जोर से बोल रहा हूँ। और गाली हम सुन रहे हैं। भाजपा एक इंडिया टीवी चैनल है, सौरभ शर्मा एक शो कर रहा है 1 महीने से, 4 जून 2024 को रिजल्ट आया था ना, 5 जून से एक शो शुरू हुआ, वो अब तक चल रहा है, जिसमें रोज मुसलमानों के खिलाफ कहा जा रहा है मुसलमान ने मोदी को नहीं दिया, मुसलमान ने भाजपा को नहीं दिया, मुसलमान ने रामपुर के एक गांव का लिस्ट लाया गया जहां 500 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए मुसलमान को, और 1600 वहाँ वोट था मुसलमान का, और एक भी वोट भाजपा को नहीं पड़ा। टीवी डिबेट पर हमें टारगेट किया जा रहा, हमें गाली दिया जा रहा, और कहा जा रहा कि मुसलमान किसी भी कीमत पर भाजपा को नहीं देते, इसको हराने में पूरी ताकत लगाते हैं। उधर बहन जी ने ठिकरा फोड़ दिया मुसलमानों पर कि मुसलमानों ने हमें धोखा दिया, तो बहन जी ने कहा मुसलमानों ने धोखा दिया, भाजपा ने कहा मुसलमानों ने धोखा दिया, तो मौका किसको दिया? फिर ये भी तो बात है, सबको तो धोखा दिया, तो मौका किसको दिया? बहन जी ने ये नहीं कहा कि यादवों ने धोखा दिया, भाजपा ने ये नहीं कहा कि यादवों ने धोखा दिया, सिर्फ मुसलमानों ने, मतलब मुसलमानों का ही 100% वोट है इनके पास, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान को ही बना देते। 34 विधायकों में एक भी तो ऐसा होगा जो 5 बार 6 बार 7 बार जीता होगा, 4 बार जीता होगा, पढ़ा लिखा होगा, अलीगढ़ से, जामिया से, क्या कहते हैं, जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से, कहीं से तो पढ़ के आया होगा कि सब जाहिल अंगूठा टेक को इन्होंने टिकट दे दिया था। ये भी सवाल है। भारत के बहुजनों को राजनेताओं की भाषा को समझना पड़ेगा, राजनेताओं के नारे को समझना पड़ेगा। राजनेता जो बोलते हैं वो बाद में सिद्ध करते हैं। जैसे बिहार में आपको पता होगा तेजस्वी यादव ने कहा कि अब माई का कृपा हम पर नहीं है, अब बाप के साथ हम काम करेंगे, और बाप का नारा दिया तो जो अंजाम हुआ वो तो आपने देखा। तो बिहार के मतदाता बहुत जागरूक हैं, तो वो तो जल्दी समझ जाते हैं राजनेताओं की भाषा को।
लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं वो शायद राजनेताओं की भाषा को समझने में चूक करते हैं। इन्होंने कहा था पीडीए, पूछा गया पीडीए क्या जी, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पीडीए, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तब आपके चैनल पर भी शायद या कई चैनलों पर हमने कहा था ये पीडीए में ए जो है ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये अगड़ा है। लेकिन अब अगर हमसे कोई पूछे तो मैं कह सकता हूँ कि पीडीए का मतलब है पंडित, दौलतमंद और अगड़ा, तीनों उसी की तरफ जा रहा है। यानी ये तीनों शब्द जो हैं वो मनुवाद को पोषित करने वाले शब्द हैं। पीडीए का मतलब पंडित, वो तो अब साबित हो गया, और पी से पंडित है, डी से दौलतमंद, धन्ना सेठ, और ए से अगड़ा है। चुनाव के बाद पहले तो आपको पता है चुनाव में 4 सीट मुसलमानों का छीना गया, बदायूं शेरवानी से छीन लिया गया और वो दे दिया गया चचेरे भाई, वो जो चाचा शिवपाल है उनके बेटा को, वो जीत गए वहाँ से। आजमगढ़ की सीट नो डाउट यादव और मुस्लिम दोनों निर्णायक हैं वहाँ। 4-5 बार यादवों को समाजवादी पार्टी से वहाँ मुसलमानों ने मौका दिया, लेकिन एक बार भी मुसलमान को वो सीट देने की कोशिश इन्होंने नहीं की। खुद अखिलेश जी लड़े, बाद में धर्मेंद्र यादव को लड़वाए। बहरहाल बदायूं सीट लिया तो लिया, मुरादाबाद सीट ले लिया हमसे। जो एसटी हसन 14 की उस हवा में, जिस हवा में जीतना मुहाल था लोगों का, 19 की हवा में जिस हवा में जीतना मुहाल था वहाँ जीत गए। 24 में तो हवा ही नहीं थी, 24 में तो सारा नेगेटिव माहौल था भाजपा का, फिर भी आपने सीटें बदल दी। चलिए एसटी हसन को नहीं दिया तो किसी और हसन को आप दे देते, लेकिन नहीं, हसन से तो, हसन और हुसैन से तो इनको बहुत नफरत है, तो इन्होंने वीरा, समझिए न, और न जाने कौन कौन वीर बहादुर सबको उठा के लाया, और रुचि वीरा में इनकी इतनी रुचि रही कि टिकट दे दिया। मुसलमान बेचारा कहता मैं तो मजबूर हूँ, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं क्या करूँ। जब इनसे पूछिए रोता फिरेगा। इस कौम के किस्मत में, मुकद्दर में आंसू और रोना है। इसको विकल्प बनाने की ताकत इसके अंदर नहीं है, सलाहियत इसके अंदर नहीं है, और विकल्प बताएंगे तो स्वीकार करने की सलाहियत है। अगर गुलाम सरवर तकरीर करके कह रहा है ये माइनस होता है और ये प्लस होता है और इक्वल टू इतना होता है तो नहीं यकीन है। वही सारा मैथमेटिक्स ये समझते हैं, मगर मुसलमानों के जरिए बताए गए गुना भाग को ये नकारते हैं, इसीलिए ये दिन देखने पड़ते हैं उनको। तो वो सीट गई, मुरादाबाद गया, बदायूं गया, पश्चिम में 4 सीटें गईं। किसी ज़माने में आपको पता है बसपा पे मुजफ्फरनगर हम जीते थे, कादिर राना, तो मतलब हम जीत सकते हैं ना, जहां हम जीत चुके हैं वहां जीत सकते भी हैं। लेकिन सपा में जाने के बाद क्या हुआ, वो सीटें भी गई हमारी, हम नहीं हैं वहां। ये लगातार कई उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जहां हमने कुर्बानी दे दी। अब जब ये सांसद बन गए तो इनको चाहिए था जो सीटें खाली हुई हैं वो सीट एक उचित और उपयुक्त तो जाति को दे। जाति की बात ये करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, यही भाषण में कर रहे हैं, कल भी लोकसभा में कर रहे थे। जातिगत जनगणना की बात भी कर रहे हैं, सबको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की भी बात कर रहे हैं।